Hello everyone, in this video lecture we are going to study what Einstein's photoelectric equation. Einstein proposed a theory in 1905 based upon Leonard qualitative observation and Planck's hypothesis of quanta to explain photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी इन द ईयर ऑफ 1905 में, जो कि बेस्ड थी लियोनार्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड प्लैंक हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटा के बेस्ड. Planck postulated that all electromagnetic waves, including light, consist of tiny bundles of energy called quanta or photon. According to Planck's के अनुसार जो हमारे पास all electromagnetic waves, including light waves, that they are consist of tiny bundles of energy and that are known as the quanta or photon. लाइट में टिनी बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है पाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन्स. द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाई एच न्यू, और जो एनर्जी होगी ईच फोटोन की वो हमारे पास आती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन एंड वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द frequency. To explain this theory, Einstein take a metal, and when a photon of energy h nu falls on the metal surface, the energy of this photon is used in two ways. First, a part of energy of photon is used by this electron to just cross this surface barrier so that it may come out from the metal surface, and this part of energy is equal to the work functions. It is noted by phi naught of the metal, and the remaining part of the photon energy is used in giving a velocity to this emitted electrons. This part of energy is equal to the kinetic energy of the emitted photoelectrons. According to Einstein, जब कोई फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है इक्वल टू एच न्यू मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उसको टू वे से यूज करेगा उस फोटोन की एनर्जी को. एक जो पार्ट है एनर्जी का वो जो ये इलेक्ट्रॉन है यूज करेगा जो ये मेटल का सरफेस बैरियर है इसको क्रॉस करने के लिए, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इक्वल होगी किसके, वर्क फंक्शन के. वर्क फंक्शन मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई नॉट के साथ. वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस दिस बैरियर. मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके कारण ये इस सरफेस को, मेटल सरफेस को लीव कर सके, मतलब इसको छोड़ सके, मतलब बाहर जा सके मेटल से बाहर. और जो रिमेनिंग पार्ट्स मतलब सेकंड पार्ट जो है फोटोन एनर्जी का वो यूज हो जाएगा गिविंग एनर्जी टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो ये पार्ट होगा एनर्जी का वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू हाफ mv². सिंपल वे में जो एनर्जी होगी फोटोन की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एक पार्ट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस बैरियर से बाहर जाने के लिए यूज कर लेगा, और दूसरा जो है पार्ट एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए मतलब वेलोसिटी गेन करने के लिए यूज कर लेगा. You may write in this way, according to Einstein, when a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of photon is used in two ways. First one, a part of photon energy is used by an electron to just cross over the surface barrier so that it may come out of the metal surface. This part of energy is equal to the work function of the metal. Second one,
The remaining part of the photon energy is used in giving a velocity to the emitted photoelectron. This part of energy is equal to the kinetic energy, that is half mv square of the emitted photoelectron. नेक्स्ट स्टेप में अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मीन्स जो एनर्जी होगी फोटोन की वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, और मीन्स जो एच न्यू एनर्जी थी फोटोन की वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वेयर. सो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इफ न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then the free electron just come out of the surface of the metal and its kinetic energy is 0. अगर जो ये लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ओनली ये मेटल सरफेस को लीव करके बाहर निकल पाएगा. वट मतलब ये मूव नहीं कर पाएगा आगे, मतलब इसको वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी. दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0. सो equation 1 becomes, so h न्यू की जगह आ जाएगा न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगी प्लस 0. दिस इंप्लाइज h न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, which is the expression for the work function of the metal. Now substituting the value of equation 2 in equation 1 we get. अभी जो हमारे पास फाई नॉट की वैल्यू है इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो equation 1 becomes h new is equal to h new naught plus half mb square. अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mb स्क्वेयर. अभी इन दोनों में कॉमन हमारे पास h है, उसको हम टेकन आउटसाइड. न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mb स्क्वेयर, और दिस इंप्लाइज हाफ एम बी स्क्वेयर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन 3 इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन.